खबर बिल्लौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुडागड़ा मोहल्ले में स्थित नगर पालिका पार्क में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का आयोजन किया गया। बिल्लौर विधानसभा के नगर अध्यक्ष चांद आलम के नेतृत्व में आयोजित की गई, जहां मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक व पूर्व प्रोफेसर वाइस चांसलर इंजीनियर बशीर अहमद खान पहुंचे, जिनका स्वागत बिल्लौर विधानसभा के नगर अध्यक्ष चांद आलम ने माला पहनाकर जोरदार इस्तकबाल किया। तत्पश्चात मौजूद सभी विशिष्ट अतिथि का स्वागत माला पहनाकर किया गया। कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य पार्टी को प्रदेश में मजबूती प्रदान करना व कार्यकर्ताओं में उनकी समाज के प्रति जिम्मेदारियों को किस प्रकार पूरा करना हो। मुल्क की मौजूद सूरत हाल में मुस्लिम समाज के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जा सके, रूप से अल्पसंख्यकों को साथ लेकर संविधान की रक्षा की जा सके। साथ ही बिल्लौर में हिंदू मुस्लिम भाईचारों को और आने वाले 2027 में होने वाले चुनाव पर जोर दिया गया। साथ ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। साथ ही मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों को अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया। वही मंच का संचालन युवा जिला अध्यक्ष कानपुर मोहम्मद कुमैल ने किया। कार्यक्रम के अंत मुख्य अतिथियों में आए हुए अतिथियों को संबोधित करते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष इसरार अहमद, जिला महासचिव रिजवान अंसारी व जिला अध्यक्ष अतीक अहमद के साथ सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से जलसा किया जा रहा है, जिसमें हमारे सूबाई सदर डॉक्टर मतीन साहब मौजूद हैं और दीगर अहदेदारान जो हैं ज़िले के और शहर के सब लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर बशीर अहमद खान है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि मुस्लिम लीग जो साउथ इंडिया के अंदर थी, केरला के अंदर, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, लेकिन शुमाली हिंदुस्तान में नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये शहादत बख्शी और मुझे इस पर फ़ख्र है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग हमने कायम की, दिल्ली में, यूपी में, राजस्थान में, और अब शुमाली हिंदुस्तान के अंदर इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग को दोबारा मुतहर्रिक करने के लिए अब कोशिश की जाएगी। और ये कहा जाएगा कि जो मुसलमानों के हुकूक़ हैं, तमाम पार्टियां जो हैं इस वक्त मुसलमानों का नाम लेने से डर रही हैं और वो कहते हैं साहब, जितने भी लीडर हैं वो कहते हैं साहब आप ना बोलिए, हम बोलेंगे आपके लिए। तो सब लोग जो है इस वक्त हिंदू वोट बैंक से डर रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारी जब अपनी पार्टी होगी तो फिर वो हमसे मुआहदा करेंगे। अब इस वक्त किसी भी पार्टी के अंदर आप हों, अगर आप कांग्रेस के अंदर हैं तो लीडर जो हैं उसके, तो वो तो राहुल गांधी हैं और वो जो उसके लीडर हैं वो सोनिया गांधी हैं, खड़गे हैं। जितने भी हमारे लोग हैं वो उनके फॉलोवर हैं, लीडर नहीं हैं। इसी तरीके से जो अखिलेश साहब हैं, तो जितने मुसलमान उनके हैं तो लीडर तो अखिलेश हैं, वो सब फॉलोवर हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमानों की अपनी लीडरशिप हो। आप गौर कीजिए कि यूपी के अंदर यादव जो हैं 7% हैं और मुसलमान जो हैं 21% हैं, लेकिन चूँकि उनकी सियासी ताकत है, क़ुव्वत है, लिहाजा अब उनके पीछे मुसलमान चल रहे हैं। वो चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं, उनका ख़ानदान चीफ मिनिस्टर हो चुका है। मायावती दलित 4 दफ़ा चीफ मिनिस्टर हो चुकी हैं। तो अगर हम यहाँ यूपी के अंदर, जो इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ी आबादी है और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आबादी यूपी की है मुसलमानों की, 20% मुसलमान कम से कम यहाँ पर हैं। तो मुस्लिम लीग इस बात की कोशिश कर रही है कि मुसलमानों का अपना झंडा, अपनी क़यादत हो। और जो यहाँ पर क्या कहते हैं मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, वो इस वजह से किया जा रहा है कि हमारी अपनी सियासी क़ुव्वत नहीं है। जिस तरह केरला के अंदर है, जिस तरह तमिलनाडु में है, जो मुसलमानों को पता ही नहीं है कि 5 MP हैं मुस्लिम लीग के। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, गिरफ़्तार किया जा रहा है, तो इस सब को ख़त्म किया जाए। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि मज़हब के अलावा भी हमारे मसाइल ये हैं कि अब पुलिस है, पुलिस के अंदर मुसलमान कितने हैं। अब जो पुलिस को जो तनख्वाह मिलती है उसमें तो हमारा भी टैक्स है, हमें टैक्स हम लोग भी देते हैं, सब सारे टैक्स देते हैं, लेकिन पुलिस के अंदर मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। आप देखिए कलेक्टर हों, कमिश्नर्स हों, इन लोगों में मुसलमानों की तादाद कितनी कम है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी की हुकूमत है, एक भी MP मुसलमान नहीं है जीता हुआ, एक भी MP। तो ये सब इसी वजह, जबकि केरला के अंदर मुस्लिम लीग है, तमिलनाडु में मुस्लिम लीग, 5 MP हैं मुसलमान मुस्लिम लीग के। तो ये फ़र्क होता है कि जब हमारी अपनी जमात होती है तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हमें हमारी तादाद के एतबार से, चूँकि हम टैक्स देते हैं तो लिहाजा तनख्वाह में भी हमारा हिस्सा होना चाहिए। पुलिस के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर, पार्लियामेंट में, असेंबली में, ताकि मुसलमान जब आएंगे तो इनके साथ इंसाफ होगा। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि आप लोग ये देखिए
कि जब ईद की नमाज के लिए ईदगाह में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और आखिर वक्त के अंदर जब ईदगाह भर जाती है और जो देर में आते हैं वो सड़क के ऊपर नमाज पढ़ लेते हैं। और ये हज़ारों साल से इस मुल्क में हो रहा है। मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगता। उसकी पाबंदी लगा दी कि नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ठोकर मारी जा रही है। आप देख लीजिए उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर। और महीनों के लिए कांवड़ के लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं। वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। वो गोश्त की दुकानें बंद कराई जा रही हैं किस कानून से कि साहब उनकी आस्था वो भूखे रहेंगे। जिन लोगों की रोटी रोजी चल रही है गोश्त की दुकान से, अंडे की दुकान से, आप क्यों बंद कर रहे हैं?